तारीख आज 18 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा दोपहर 1:15 तक, उसके बाद द्वितीया तिथि। चलिए देखते हैं भारत देश की 25 बड़ी खबरों को फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। नायब सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, साथ ही अनिल विज, आरती श्रुति समेत 13 मंत्रियों ने ली शपथ। मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिगम दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में लिया भाग। बोले कि भाषा सभ्यता संस्कृति की आत्मा, पाली भाषा को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। केंद्र ने 3 अक्टूबर को इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। देश के 51वें चीफ जस्टिस होंगे संजीव खन्ना। सीजेआई वाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को भेजी उनके नाम की सिफारिश। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 13 मई को होंगे रिटायर। 4 महीने पहले नहीं बुक करा पाएंगे ट्रेन का टिकट, अब सिर्फ 60 दिन पहले खुलेंगी रिजर्वेशन विंडो। नए नियम 1 नवंबर से होंगे लागू। 2015 में रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड बढ़ाया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को होगी जारी। बीजेपी ने भी 100 सीटों पर चर्चा की। 7 दिन में कैंडिडेट का ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय अधिगम दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा कि दुनिया युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है, उनसे सीखने की जरूरत। गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की। 1966 से पहले आए लोग अप्रवासी नागरिक सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रखेगी संवैधानिक वैधता। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A ने असम समझौते को मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे अपने संसदीय क्षेत्र काशी। इसमें पीएम वाराणसी समेत देश से जुड़ी 6611 करोड़ की 23 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी राजनाथ समेत 9 नेताओं की सुरक्षा से हटेंगे नेशनल सिक्योरिटी कमांडो। अब वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात नहीं होंगे, इनकी जगह सीआरपीएफ जवान लेंगे। अगले महीने से हो जाएगा आदेश लागू। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति, आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब सीजीआई ने ऑर्डर देकर बनवाई। नेका पार्टी के वरिष्ठ नेता नासिर असलम वानी बने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया आदेश। आप चाहते हैं कि हम शपथ रोक दें? नायब सिंह सैनी की सरकार बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया कांग्रेस को झटका। कोर्ट ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका की खारिज। इंडिया गठबंधन के लिए कुर्बानी देगी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र, झारखंड की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है आप पार्टी, लेकिन आलाकमान अब शायद ही मंजूरी दे। हरियाणा में शपथ ग्रहण संपन्न। अब चंडीगढ़ में एनडीए मीटिंग। महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव ऐलान के बाद चंडीगढ़ में पहली मीटिंग, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भाजपा और केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा की गई। अमित शाह, मोदी मौजूद रहे। राज्य में 20 नवंबर को होगी वोटिंग। कांग्रेस का माहौल, फिर भी हरियाणा में बीजेपी कैसे जीती? अमित शाह ने 3 कारण गिनाए। बोले कि 57 साल में कोई सरकार तीसरी बार आई। 13 की जगह 20 नवंबर को कराए यूपी उपचुनाव में मतदान। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा कि यूपी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व और पूजा का धार्मिक महत्व है, इस कारण बहुसंख्यक मतदाता मतदान से वंचित हो जाएंगे। झारखंड में एक साथ चुनाव लड़ेंगे जेएमएम कांग्रेस। 19 अक्टूबर के बाद आएंगे प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 अक्टूबर को झारखंड का करेंगे दौरा। राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी समेत अन्य संगठनों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा में खत्म हुआ अहिरवाल का 56 साल पुराना अकाल। आरती राव के मंत्री बनते ही मिली चौधर। आयोग ने शहरी क्षेत्र में वोटिंग को लेकर मतदाताओं की निष्क्रियता पर गहरी चिंता जताई और इसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली स्थिति बताई थी। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। सीजेआई वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सुनवाई को तैयार। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का किया ऐलान। रविंद्र बसंतराव चौहान को बनाया कैंडिडेट। 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव। बम की धमकी के बाद 7 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। 3 दिन में 19 फ्लाइट्स को मिल चुकी है धमकियां। सरकार विमानों में 2 गुने एयर मार्शल करेगी तैनात। महाराष्ट्र और यूपी में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले कि कल मुंबई जाएंगे सपा प्रमुख। साथ ही कहा कि हमारे 2 विधायक वहां पर पहले से ही थे, उम्मीद है कि इस बार हमें उनसे ज्यादा सीटें मिलेंगी।
बुरी फंसी महाराष्ट्र सरकार, अब पीछे पड़ा चुनाव आयोग, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर करेगा जांच। हरियाणा में 3 निर्दलियों ने बीजेपी को दिया समर्थन। सावित्री जिंदल और राजेश जून ने कहा कि हम विकास चाहते हैं। वहीं देवेंद्र कादियान बोले कि मैं पहले से भाजपा में था। चर्चित आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की पॉलिटिक्स में एंट्री। एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लड़ेंगे चुनाव। वानखेड़े मुंबई की धारावी विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को नायब कैबिनेट में मिली जगह। लगातार 7वीं बार बने विधायक, कभी बैंक में किया करते थे नौकरी। महाराष्ट्र के चुनाव पर नहीं होगा हरियाणा के चुनाव परिणाम का असर, बोले शरद पवार। कहा कि हम हरियाणा का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जम्मू कश्मीर के नतीजों पर भी गौर कर रहे हैं। राम माधव बनाए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। कई अन्य प्रदेशों में भी बदले जा सकते हैं गवर्नर। न पार्टी थी न सरकार, वो वक्त बहुत अच्छा था। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शेयर की केजरीवाल के साथ 17 साल पुरानी तस्वीर। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर ट्रूडो बैकफुट पर। कहा कि भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं। भारत बोला कि रिश्ते खराब करने के लिए कनाडाई पीएम ही जिम्मेदार। मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले कि कानून के मुताबिक पत्नी के साथ एनल सेक्स रेप नहीं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हम इसी को चुनौती दे रहे हैं। हरियाणा में 24,000 सरकारी भर्तियों का रिजल्ट जल्द। सीएम नायब सैनी बोले कि शपथ लेने के बाद जनता से किए सभी वादों को निभाएंगे। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने रोके थे। दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों को दिया गया तोहफा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने 607 कर्मचारियों को सौंपे पक्की नौकरी का पत्र। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। 18 नवंबर तक पेश होने का दिया आदेश। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन से जुड़े हैं कई मामलों की जांच चल रही है। बहराइच हिंसा राम गोपाल की हत्या का एक आरोपी और गिरफ्तार। सड़कों पर 5वें दिन भी छाया सन्नाटा। जगह जगह फोर्स तैनात। इंटरनेट शुरू किया गया। आरएसएस कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर थे नायब सैनी। मनोहर लाल खट्टर की कार भी चलाई। सरल स्वभाव सबसे बड़ी ताकत। सीएम फेस बने तो रिकॉर्ड सीटें जीती बीजेपी। सलमान के घर फायरिंग के मामले में शूटर हरियाणा से गिरफ्तार। लॉरेंस गैंग का गुर्गा होटल में छुपा था। पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी बाल बढ़ाए। टाटा ट्रस्ट के तीसरे नामी सदस्य हो सकते हैं नोएल टाटा। आज बोर्ड मीटिंग में फैसला होने की उम्मीद। पिछले हफ्ते नियुक्त किए गए थे चेयरमैन। कांग्रेस विधायक ने भगवान शिव को कहे अपशब्द। बाबू जंडेल का नशे में वीडियो घिरे तो बोले कि विरोधियों ने काट छांट कर वायरल किया वीडियो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सोच समझ कर चल रहे भारत के खिलाफ चाल। खालिस्तान के बहाने बन रहे चीन की ढाल। कर्नाटक के आवासीय स्कूलों का बदलेगा नाम। अब होगा महर्षि वाल्मीकि नया नाम। इसके अलावा रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम भी बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय करने का किया गया ऐलान। सीएम सिद्धरमैया बोले कि बीजेपी सिर्फ समानता की बात करती है, लेकिन उसका पालन नहीं करती। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देगी स्टारलिंक। नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम नहीं देगी सरकार। रिलायंस एयरटेल ने इसकी मांग की थी। एलन मस्क ने किया था विरोध। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। 28 अक्टूबर को जारी होगी सैलरी और पेंशन। सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। बिहार के 16 गांव में जहरीली शराब से 4 दिन में 32 लोगों की हुई मौत। सिवान और सारण में 44 की हालत गंभीर। 7 लोगों की आंखों की रोशनी गई। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी का बड़ा एक्शन। दिल्ली सरकार ने बुलाई आपात बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रदूषण के स्तर को समीक्षा की और तत्काल कार्रवाई पर बनाई रणनीति। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि मस्जिद पब्लिक प्लेस में जय श्री राम के नारे लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं। बेंगलुरु की मस्जिद में 2 युवकों ने लगाए नारे। मेरी यात्रा हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है। संत मेरे साथ हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं, बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा कि मेरी यात्रा का किसी दल से कोई सरोकार नहीं। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल बनी मिस इंडिया 2024। मिस वर्ल्ड में करेगी इंडिया को रिप्रेजेंट। सीता राधा का किरदार निभा चुकी है। जयपुर में आज शंकराचार्य स्थापित करेंगे गोध्वज। महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता का दर्जा देने के बाद अब राजस्थान में भी उठी मांग। यूपी के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान मचा बवाल। 2 को चाकू मारे। बीजेपी विधायक बोले कि चरमपंथियों ने हमला किया, सजा 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। मशहूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। मारीगोड़ा ने लिखा लेटर। सीएम ने रिजाइन को बोला था मैंने दबाव में नहीं, तबीयत के चलते कुर्सी छोड़ी।
पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले को हाई कोर्ट ने दी जमानत, शर्त रखी कि तिरंगे को सलामी और भारत माता की जय कहना होगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल को अश्लील मैसेज भेजे, धमकी, लिखा तेरा हाल भी बाबा सिद्दीकी जैसा कर दूंगा। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह को मिली धमकी, वीडियो जारी कर कहा कि अपने पति को पर्दे में रखें, अश्लील हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे, यदि नहीं समझे तो सबक सिखा देंगे। हरियाणा की फार्मा कंपनी ने दिवाली गिफ्ट में बांटी कारें, 15 कर्मचारियों को मिली बड़ी गाड़ियां। कंपनी का मालिक बोला, अच्छा काम करने वाले होंगे मोटिवेट। यूपी में काशी में गंगा पर बनेगा एक और नया पुल, सशक्त रेल और सड़क परिवहन से खुलेगा तरक्की की राह। 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली सुजाता तेलंगाना में हुई गिरफ्तार, बस्तर में हमलों की है मास्टरमाइंड। इसमें 176 जवानों की हुई थी शहादत। बहराइच में हिंसा, राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी सरफराज का किया एनकाउंटर, नेपाल भागने की फिराक में था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम होगा तमाम, देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन, दिल्ली में एनकाउंटर, पानीपत से शूटर अरेस्ट। फिल्म पुष्पा 2 रिलीज से पहले ही हुई अल्लू अर्जुन की चांदी, फिल्म ने कमा लिए 90 करोड़, इस साल 6 दिसंबर को होने जा रही है रिलीज। गुजरात के कच्छ में लगे भूकंप के झटके, डर के मारे घर से बाहर निकल पड़े लोग।